मेरे प्रिय सनातनी भाइयों एवं बहनों, आज का विषय बड़ा ही प्रेरक और ज्ञानप्रद है। विषय है तीसरा नेत्र कब और कैसे जागृत होता है। मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनते ही मन में जिज्ञासा जाग जाती है, जिसे जानने की इच्छा हर साधक के भीतर में कहीं न कहीं रहती है और जिसे लेकर आज के समय में बहुत ही भ्रम भी फैला हुआ है। तो विषय तो आप सुन ही चुके हैं, फिर से मैं बताता हूं। तीसरा नेत्र कब और कैसे जागृत होता है। तो बंधुओं, आज मैं ना कोई चमत्कार की कहानी सुनाने आया हूं और न ही किसी डर या भ्रम में डालने वाली बात। आज मैं आपसे सनातन योग शास्त्र और जीवन के अनुभव के आधार पर इस विषय को बिल्कुल परवाह में ऐसे समझाऊंगा कि आप सुनते सुनते स्वयं से जुड़ते चले जाएंगे। जी हां, सबसे पहले समझिए तीसरा नेत्र क्या है। मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, तीसरा नेत्र कोई मांसल आंख नहीं है, न ही यह कोई जादुई शक्ति है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है। तीसरा नेत्र है चेतना का नेत्र, विवेक की आंख, आत्मबोध का द्वार। योग शास्त्र इसे कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यह स्थित है दोनों जो ये भाव है ना, उसके बीच, उसी स्थान पर जहां भगवान शिव का तीसरा नेत्र दर्शाया जाता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, क्या तीसरा नेत्र हर व्यक्ति में होता है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। हां, हर मनुष्य में तीसरा नेत्र होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि अधिकांश लोगों में यह सुप्त रहता है और कुछ साधकों में यह जागृत हो जाता है। जैसे हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, लेकिन अंकुरन वही करता है जो सही समय, सही जल और सही भूमि पाता है। तो तीसरा नेत्र कब जागृत होता है? अब आते हैं सबसे बड़ा प्रश्न कि तीसरा नेत्र कब जागृत होता है। मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, तीसरा नेत्र न किसी उम्र में तय होता है, न किसी तारीख पर, न किसी गुरु के छूते ही तीसरा नेत्र तब जागृत होता है जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है, जब बाहर की दौड़ से थककर भीतर की यात्रा शुरू होती है, जब भोग से अधिक बोध की चाह पैदा होती है। यही वह क्षण होता है जहां तीसरा नेत्र जागरण की दिशा में बढ़ता है। शिव का तीसरा नेत्र क्या सिखाता है? अब जरा भगवान शिव को स्मरण कीजिए। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। ये कहानी तो आपको पता ही होगा। तो कामदेव भस्म हो जाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि शिव क्रोधित हो गए। इसका गूढ़ अर्थ है इसका। जब विवेक जागता है तो वासना नष्ट होती है। कामदेव यानी अंधी इच्छा, तीसरा नेत्र यानी जागृत विवेक। जहां विवेक जागता है वहां अज्ञान टिक नहीं पाता। तो ये तीसरा नेत्र कैसे जागृत होता है, फिर यह प्रश्न है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कैसे। मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, तीसरा नेत्र कोई बटन नहीं है कि दबाया और खुल गया। यह एक प्राकृतिक, क्रमिक और सुरक्षित प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार यह 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में आइए जानते हैं। पहला चरण, मन की शुद्धि। तीसरा नेत्र अशांत मन में नहीं खुलता। जब मन ईर्ष्या से भरा हो, क्रोध से जलता हो, अहंकार से अकड़ा हो, तो तीसरा नेत्र बंद ही रहता है।
इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, पहले अंतःकरण शुद्ध करो, फिर चक्र स्वयं जगेगा। अब आइए दूसरा चरण। दूसरा चरण है ध्यान और एकाग्रता। जब मन शुद्ध होने लगता है तो साधक ध्यान की ओर बढ़ता है। ध्यान का अर्थ है मन को एक केंद्र पर टिकाना। जब कोई साधक भाव के मध्य ध्यान करता है, श्वास पर सजग होता है, ओम या शिव का जप करता है, तो धीरे धीरे आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है। इस अवस्था में क्या महसूस होता है, ध्यान दीजिएगा। इस अवस्था में दबाव महसूस हो सकता है, हल्का कंपन हो सकता है, प्रकाश दिखाई दे सकता है, स्वप्न गहरे हो सकते हैं। यह सब संकेत है तीसरा नेत्र जागरण की ओर है। तीसरा नेत्र जागरण की ओर है। अब आइए तीसरा चरण क्या है, समर्पण। अब आता है सबसे सूक्ष्म और सबसे कठिन चरण। मेरे भाइयों एवं बहनों, तीसरा नेत्र अहंकार में नहीं खुलता। यह तब खुलता है जब साधक भीतर से कह देता है, हे शिव, मैं कुछ नहीं जानता, आप जो दिखाए वही सत्य है। हे शिव, मैं कुछ नहीं जानता, आप जो दिखाए वही सत्य है। यही समर्पण अहंकार को गलाता है और तीसरा नेत्र खोलता है। तो तीसरा नेत्र खुलने पर क्या होता है? अब एक बहुत बड़ी भ्रांति तोड़ना चाहता हूं। तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ यह नहीं है कि आप भविष्य देखने लगेंगे या चमत्कार करने लगेंगे। तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ है सत्य दिखाई देने लगता है। सत्य दिखाई देने लगता है। लोग जैसे हैं वैसे दिखते हैं, परिस्थितियां स्पष्ट हो जाती है, भ्रम टूटने लगता है, मन शांत रहने लगता है, व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह साक्षी बन जाता है। क्या तीसरा नेत्र जबरदस्ती खोला जा सकता है? यह भी जिज्ञासा हो सकती है। मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, यह बात बहुत ध्यान से सुनिए। आजकल कुछ लोग कहते हैं 7 दिन में तीसरा नेत्र खोले, 10 मिनट में जागृति। यह अत्यंत खतरनाक है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, अधूरी तैयारी से जागृत चक्र मन को असंतुलित कर सकता है। इसलिए सनातन कहता है, पहले चरित्र फिर चक्र, पहले चरित्र फिर चक्र। गृहस्थ के लिए तीसरा नेत्र क्या है? अब एक सुंदर प्रश्न है, क्या गृहस्थ तीसरा नेत्र जागृत कर सकता है? उत्तर है हां, बिल्कुल। शिव भी तो स्वयं गृहस्थ हैं और योगी भी। तीसरा नेत्र संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि संसार में रहते हुए सचेत रहने की शिक्षा देता है। आज के समय में तीसरे नेत्र की आवश्यकता मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों आवश्यक हो गई है। आज सबसे बड़ी समस्या है भ्रम। सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रम। गलत को सही मान लेना, सही को छोड़ देना। तीसरा नेत्र जागृत व्यक्ति भीड़ के पीछे नहीं चलता, दिखावे से प्रभावित नहीं होता, सत्य के साथ खड़ा रहता है। इसलिए तीसरा नेत्र शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। जी हां, शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। तो आइए अब भगवान शिव का अंतिम संदेश। शिव कहते हैं, बाहर का प्रकाश तब तक व्यर्थ है जब तक भीतर का अंधकार न मिटे। तीसरा नेत्र किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाता, सजग बनाता है। आइए अब हम सभी समापन की ओर बढ़ते हैं। मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आज हमने जाना तीसरा नेत्र हर व्यक्ति में है। यह शुद्धि, ध्यान और समर्पण से जागृत होता है। यह चमत्कार नहीं, चेतना है। यदि यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो, आपके भीतर से सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो कृपया
इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो के लिंक को साझा करें और ऐसे ही सनातन शिव तत्व और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारा यह चैनल सनातनी ऋषिपथ को अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।